नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीबीपी। अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और जैसा कि रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो छोटी सी अभी तक 2 लाइनों की जो रिपोर्ट है और उसे अभी एक बहुत ही प्रारंभिक रिपोर्ट कहा जा रहा है, लेकिन वो प्रारंभिक है या अंतिम है ये तो अभी वक्त आने पर पता लगेगा। लेकिन बहुत से प्रश्न ये छोड़ जा रही है। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है इसमें पता ये लग रहा है कि जो बातचीत हुई है दोनों पायलट्स की आपस में, उसमें एक पायलट की आवाज आ रही है, वो ये पूछते हैं कि इसका जो स्विच है, फ्यूल का स्विच है, आपने ऑफ किया? जबकि दूसरे पायलट उसी समय कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं किया, बस हो गया। ये हजारों करोड़ रुपए नुकसान हो गए, 250 से ज्यादा जिंदगी स्वाहा हो गई, एक प्लेन पूरी, एक जो एविएशन इंडस्ट्री है उस पर सवाल खड़े हो गए, सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए, और उसका जवाब सिर्फ ये। देखिए, एक प्रश्न चिन्ह तो ये भी है, भारत ने इतनी टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, सब सब देशों के दांत खट्टे कर दिए जैसा कि कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो ब्लैक बॉक्स की ऐसी कोई टेक्निक नहीं बना सका है कि जिसे ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग को भी सुन सके, तो ये वास्तव में एक प्रश्न का विषय है। क्योंकि ब्लैक बॉक्स की जो रिपोर्ट आई है वो भी यूएसए में भेज कर आई है जैसा कि कहा जा रहा है। अब आप खुद बताइए कि एक इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है अपने पीछे बहुत से सवाल खड़े कर जाती है। क्योंकि प्रारंभिक ही सही, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि कहा यह जा रहा है कि जो फेलियर हुआ है, इंजन के दोनों इंजन का फेलियर हुआ है, उसकी वजह से ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों पायलट्स ही काफी अनुभवी थे, 8,000 से ज्यादा, एक जो इसमें से पायलट थे उन्हें 8,000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था और दूसरे जो पायलट थे उन्हें भी 3,000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था। अब आप खुद मानिए कि जो जो इसमें जो फ्यूल का स्विच होता है वो कोई ऐसा नहीं होता कि बटन दबाया और दब गया। उस फ्यूल स्विच में भी बहुत सी पेचीदगी होती है, 3 स्टेप की उसमें कार्य करना होता है, तब जाकर वो ऑन होता है। और एक दोनों के दोनों इंजन का स्विच अगर फेलियर होता है तो देखिए शक होना तो स्वाभाविक है। अब जो ये रिपोर्ट आई है रात के 2:30 बजे, पहली बात तो ये है कि रात के 2:30 बजे रिपोर्ट आने का मतलब क्या है, और दूसरी बात यह है कि इतने दिन के बाद आई है। तीसरी बात यह है कि जो ये रिपोर्ट आई है एक फिल्मी कहानियों की तरह से, जैसा कि आता है ना, एक रिपोर्ट आई और उसे दबा दिया गया और उसे बचा लिया गया। किसको बचाया जा रहा है, खुद सोच लीजिए। क्या बोइंग को बचाया जा रहा है या एयर इंडिया को बचाया जा रहा है? क्योंकि जो पायलट्स की बात है, देखिए पायलट्स तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो देखिए वो ही बता पाएंगे। लेकिन इतना बड़ा अगर ये खेल चल रहा है तो संपूर्ण मानवता के लिए ये एक विनाशकारी हो सकता है। क्योंकि देखिए शक की गुंजाइश इसमें हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट में आपको सिर्फ एक पक्ष के ऊपर ही विश्वास करके चलना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है इसके अलावा। लेकिन इससे पहले भी देखिए जो दुर्घटना हो चुकी है इतनी बड़े स्तर की, उसमें भी जो है पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं दी गई। और ये एक आम चलन है कि इतनी बड़ी जब कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है इसमें, तो एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि उसकी गुडविल के ऊपर बात ना आए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है और कोई भी अपनी मार्केट को लूज करना नहीं चाहता। अभी तो फिलहाल रिपोर्ट आई है, इस पे तरह तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन तमाम तरह के जितने विशेषज्ञ हैं अभी उन्होंने कोई शक की सुई किसी की तरफ भी उठाई नहीं है। क्योंकि प्रश्न बहुत से थे, जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। क्या कोई ये आतंकवादी घटना है, क्या ये सिस्टम जो इसमें टेक्निकल फॉल्ट था, या कोई पायलट्स की मानवीय गलती थी, बहुत सारी बातें थी। लेकिन ये एक रिपोर्ट लाकर इन बातों को ठंडा करने की कोशिश की गई है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये इतनी सी बात है जितनी की बताई जा रही है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है? अपने अपने विचार हैं, जैसे भी आपके विचारों हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं।
फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।